बाबा साहब अम्बेडकर जब ये कहते हैं कि गांधी जी की हत्या आखिरकार जाति व्यवस्था की वजह से हो गई, तो गांधी जी वर्ण व्यवस्था में, ये जो खड़ी वर्ण व्यवस्था है, इसमें ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे, वैश्य थे, यानी तीसरे वर्ण के थे। गांधी जी तीसरे वर्ण के थे, यानी शूद्र से एक सीढ़ी ऊपर थे, ज्यादा ऊपर नहीं थे, एक ही सीढ़ी ऊपर थे। गांधी जी शूद्र से एक ही सीढ़ी ऊपर थे, मगर आजादी के आंदोलन में गांधी जी ने जो खेल खेला और बनिया लोगों को प्रचार माध्यम में काम पर लगाकर गांधी जी ने आम साधारण लोगों को प्रचार के द्वारा अपने जाल में फंसाया, तो गांधी जी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा हो गई थी, इतनी ज्यादा हो गई थी कि बहुत बार ब्राह्मण भी गांधी जी को धर्म के बारे में सलाह मांगने के लिए उसके पास जाते थे। इसका मतलब यह हुआ कि वर्ण की सामाजिक व्यवस्था में गांधी जी तीसरे वर्ण के थे, मगर गांधी जी ने लोकप्रियता जो हासिल की थी, वो लोकप्रियता की वजह से वो गांधी जी पहले नंबर पर आ गए। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से अगर देखा जाए तो ब्राह्मण पहले नंबर पर है, ब्राह्मण के ऊपर कोई नहीं है, ब्राह्मण के भी ऊपर चला गया। लोकप्रियता के अनुसार एक तीसरे वर्ण का आदमी पहले वर्ण के भी ऊपर लोकप्रियता में चला गया। ब्राह्मणों को ये बात कभी अच्छी नहीं लगी और जैसे ही उनको मौका मिला, अंग्रेजों के समय में 2 बार ब्राह्मणों ने गांधी की हत्या करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने गांधी को दोनों बार बचाया। इतिहास पढ़ लेना आप लोग। अंग्रेजों के समय में 2 बार गांधी जी की हत्या करने का प्रयास हुआ। गांधी जी को अंग्रेजों ने दोनों बार बचाया। गांधी जी की हत्या तब हुई जब राज अंग्रेजों का नहीं रहा और गांधी जी का पट शिष्य सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का होम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना और होम डिपार्टमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल के नियंत्रण में आया। उसके बाद गांधी जी की हत्या का जो षड्यंत्र किया गया, उसमें गांधी जी मारे गए। ये बात हम लोगों को समझना जरूरी है। गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे। सरदार पटेल का जो लोग समर्थन कर रहे थे, वो जवाहरलाल का विरोध कर रहे थे। गांधी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम चलाया होगा, मैं नहीं जानता, अब ये तथ्य नहीं जानता, चलाया होगा। उसके पीछे दांवपेच ये था कि सरदार का समर्थन करने वाले जो लोग थे, उनको गांधी थ्रेट कर रहे थे, अगर सरदार और जवाहरलाल नेहरू में झगड़ा हुआ तो मैं अम्बेडकर का समर्थन करूंगा। ऐसा कहकर सरदार का समर्थन करने वाले जो लोग थे, उनको गांधी ने थ्रेट दिया और ये थ्रेट देते ही वो जवाहरलाल का समर्थन में खड़े हो गए। गांधी का दांवपेच समझना बहुत जरूरी है। गांधी का व्यवहार कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थन में नहीं रहा। इतिहास है, पढ़ लेना। तो इसका मतलब है कि इस तरीके से विश्लेषण किया जा सकता है कि गांधी तीसरे वर्ण के थे, लोकप्रियता ने उनको पहले नंबर से भी ऊपर पहुंचा दिया। पहले नंबर पर रहने वाले जो ब्राह्मण थे, महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक के जितने अनुयायी थे, उन्होंने कभी गांधी जी को अपना नेता स्वीकार नहीं किया। महाराष्ट्र का इतिहास है, पढ़ लेना।
बाल गंगाधर तिलक के जो कट्टर समर्थक थे, उन्होंने कभी भी गांधी जी को अपना नेता स्वीकार नहीं किया। ये भी एक महाराष्ट्र का बड़ा इतिहास है। हरिभाऊ यहां है, वो दस्तावेज ही जानते हैं सारी चीजें। तो साथियों, इस दृष्टिकोण से ये कहा जा सकता है, इस तरीके से कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था, इसमें जाति व्यवस्था ने जरूर रोल प्ले किया। अगर जाति व्यवस्था ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, जैसे गांधी जी ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, वो शूद्र था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैंने आपको बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जाति व्यवस्था की वजह से। सीपीएन सेंट्रल प्रोविंस में डॉक्टर खेर, जो ब्राह्मण मुख्यमंत्री था, उसने अग्निभोज नाम के अछूत को मंत्रिमंडल में लिया था। गांधी जी ने सरदार पटेल को भेजा था कि उस अछूत को मंत्रिमंडल से निकाला जाए। ये ध्यान रखा जाना चाहिए। साथियों, गांधी जी की हत्या क्यों हुई? अगर सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में झगड़ा हुआ तो यह झगड़ा भी जाति का झगड़ा माना जाना चाहिए, और इस झगड़े की वजह से अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री नहीं हुआ तो इसके लिए जाति कारण है, और इस वजह से अगर गांधी जी ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया तो जैसे ही एक गांधी के हत्या का षड्यंत्र और उस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने वाली फाइल सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो देश के गृह मंत्री थे, उनके टेबल पर पहुंची। सरदार पटेल ये बात नहीं भूल पाए कि गांधी ने मेरे साथ धोखा किया, समर्थन होने के बावजूद भी मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। इसलिए सरदार पटेल ने सोचा होगा कि अभी अवसर गांधी जी का है, मुझे भी अवसर मिलेगा तो दिखाऊंगा गांधी जी को। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के टेबल पर फाइल पहुंची, उसमें गांधी जी के षड्यंत्र का सारा खुलासा करने वाला रिकॉर्ड अवेलेबल था, मगर सरदार पटेल ने गांधी जी के सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया। परिणामतः हत्या करने वाला कामयाब हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा इंक्वायरी बिठाई गई, जज ने पिन पॉइंटेड सरदार पटेल को सवाल पूछा कि पटेल जी, आपके टेबल पर गांधी के हत्या की षड्यंत्र की फाइल पहुंची थी, तो आपने गांधी जी के रक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए आपने क्या व्यवस्था की? क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? सरदार पटेल को पिन पॉइंटेड सवाल जज ने पूछा और इसका सरदार पटेल ने कोई भी जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है सरदार पटेल ने किसी किस्म की कोई सुरक्षा का प्रबंध नहीं किया। नागपुर पत्रिका में एक पत्रकार फडणवीस है, ये जेमिनी कडू जानते होंगे उसको, और फडणवीस ने मराठी में एक किताब लिखी। उस किताब में उसने ये सारा दस्तावेज ये खुलासा किया है। मैं ये मानता हूं कि सरदार पटेल ने ऐसा जरूर किया होगा, मगर मैं ये मानता हूं कि सरदार पटेल ने क्यों किया होगा, तो गांधी ने सरदार के साथ विश्वासघात किया, सरदार के साथ धोखेबाजी की। जब गांधी जी को धोखेबाजी का मौका मिला तो गांधी जी ने धोखेबाजी की, जब सरदार को मौका मिला तो सरदार ने धोखेबाजी की, और इसमें भी जाति काम कर रही थी। जवाहरलाल की जाति ब्राह्मण, ब्राह्मणों में काश्मीरी ब्राह्मण में ये अभिमान होता है कि वो प्योर आर्यन है। बाकी नीचे जो चले गए, यूपी में चले गए, बिहार में चले गए, ये भी आर्यन है मगर थोड़ा उतने प्योर नहीं है।